नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में विशेष ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म के अंतिम और प्रमुख पड़ाव की ओर, जो है जैन धर्म की संगीतियाँ। कितनी संगीतियाँ हुई, उसके बाद अगर जैन धर्म में संगीतियों के बाद उनका विभाजन हुआ, वह दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, तो आखिरकार उनमें मूलतः क्या अंतर थे, क्योंकि यह दोनों ही मेंस के फैक्ट बनते हैं, ठीक है, और प्री के फैक्ट तो है ही हैं। साथ साथ इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, अर्थात कौन कौन से शासक जो हैं वह जैन मतावलंबी थे, जिनके काल में जैन धर्म का प्रसार हुआ। इसको कई तरीके से समझा सकता है। हम सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि इनके काल में जैन धर्म का प्रसार हुआ, हम यह भी कह सकते हैं कि यह शासक जो था वह जैन मतावलंबी था, है ना। तो आप इसको कई तरीके से देखकर उसके बाद आप उसको अपने शब्दों में उकेर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारी प्रमुख जैन संगीतियाँ, क्योंकि यह कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। आपको पता ही है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आता है, ठीक है। तो इसमें हम बीच बीच में प्री का पॉइंट भी बताते चलेंगे। तो हम देखते हैं प्रथम जैन संगीति की ओर। प्रथम जैन संगीति स्थान जो था पाटलिपुत्र था और वर्ष 300 ईसा पूर्व, है ना दोस्तों। यहाँ पर याद रखना है, कई इतिहासकारों में कई तरह के मतभेद हैं इनके वर्षों को लेकर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको एथेंटिक वर्ष जो है, जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसके अनुसार ही ऑप्शनल जो भी ऑप्शन है उनका निर्माण किया जाता है, तो उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं 300 ईसा पूर्व, ठीक है, के आसपास। उसके अलावा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो स्थूलभद्र जी, है ना। तो आपको याद रखना है कि स्थान क्या था, पाटलिपुत्र था प्रथम जैन संगीति का। वर्ष जो था वह 300 ईसा पूर्व में हुआ था और अध्यक्ष जो थे वह स्थूलभद्र थे। अब इसमें क्या क्या विशेष हुआ है जिसे हम नोट के तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इनके 12 जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था, क्योंकि वह सभी अलग अलग फॉर्मेट में उपलब्ध थे या फिर अलग अलग बटे हुए थे, जिन्हें यहाँ पर संकलित किया गया और जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली। इसके अलावा सबसे विवादित यहाँ पर यही चीज था कि यहाँ पर जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बट गया, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच क्या मतभेद हुआ यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दो संप्रदायों में बट गया। पहला दिगंबर है, दूसरा श्वेतांबर है, ठीक है। जब हम इसके अंतर को पढ़ेंगे तब इनके बीच के जो भी विरोध हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं द्वितीय संगीति। द्वितीय जैन संगीति जो था वह वल्लभी, जो कि वर्तमान के गुजरात राज्य में है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, यह आपके समझने के लिए लिखा गया गुजरात राज्य वर्तमान के गुजरात राज्य में है। वर्ष 512 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वह देवर्धि देव थे, या फिर जिन्हें हम क्षमा श्रवण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्षमा श्रवण और देवर्धिगण के अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में बिखरे हुए 11 ग्रंथों का संकलन किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर 12 ग्रंथों का संकलन किया गया और यहाँ पर 11 ग्रंथों का संकलन किया गया। तो यहाँ इसी के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि प्रमुख जैन संगीतियां जो हैं वह आपको यहाँ पर काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। इनमें से प्री के जो फैक्ट हैं वह मैं आपको इस वीडियो के अंत में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहली जैन संगीति में किस तरह दिगंबर और श्वेतांबर जो हैं ये अलग हुए। तो दोस्तों यहाँ पर कई इतिहासकारों के कई मतभेद हैं और कई जैन धर्म ग्रंथों में भी इसके बारे में कई सारे वृत्तांत मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वृत्तांत मैं आपको बताता हूं। जैसे 23वें, आपको याद होगा, है ना, कि 23वें जो थे तीर्थंकर वह हमारे पार्श्वनाथ जी थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। तो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी महाराज, उनका कहना था कि जो उनके शिष्य थे वह वस्त्रों को धारण कर सकते थे, ठीक है। तो ये 23वें तीर्थंकर की ऐसी कहानी थी। और अंत में जो 24वें तीर्थंकर हुए हमारे महावीर जी स्वामी, उन्होंने ब्रह्मचर्य को कठोरता से अपनाया और इसके अलावा आचरण की शुद्धता और संयमित जीवन को जीने के लिए बहुत ही कठोरतम तरीके से लागू किया कि अब जो है जैन साधु या जैन जो भी हैं संत, जो जैन धर्मावलंबी हैं, जो जैन संत
निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं वह अब वस्त्रों का त्याग कर देंगे। तो कुछ इतिहासकार और जैन धर्म ग्रंथों में इस बारे में उल्लेख किया गया है कि जो लोग पार्श्वनाथ जी की बातों का अनुकरण करते थे वह वस्त्रों को अधीन रह गए, और जो लोग 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर जी स्वामी की बातों का अनुसरण करते थे वह वस्त्रों का त्याग कर गए। ठीक है, एक ये होता है फैक्ट। और दूसरा ये है, एक दूसरी बहुत पुरानी किंवदंती है जो कि प्रचलित है और कई धर्म साहित्यों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है कि महावीर स्वामी जी जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, उनकी मृत्यु के 200 साल बाद कहा जाता है कि उनके मृत्यु के 200 साल बाद जो है मगध में 12 वर्षों का लगातार भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें से बहुत से जैन जो थे वह भद्रबाहु के संरक्षण में, जो कि भद्रबाहु उनके गुरु थे, तो भद्रबाहु के संरक्षण में प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले जाते हैं, दक्षिण की ओर पलायन कर जाते हैं। और दूसरे जो थे वह स्थूल भद्र के, है ना, स्थूल भद्र के संरक्षण में मगध में ही रुक जाते हैं। वह अपना धर्म समझते हैं कि हम जैन संत तो हैं ही, मगर साथ साथ जो है हमारी जो निष्ठा है वह हमारे धर्म के साथ साथ राज्य के लोगों के प्रति भी है। तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में कुछ लोग या उनके अध्यक्षता में कुछ लोग मगध में रुकने का निर्णय लेते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, भद्रबाहु की जो अध्यक्षता में लोग हैं या जो उनके नियंत्रण के उनको मानने वाले लोग थे वह दक्षिण की ओर पलायन कर गए। इस कारण से इनमें अंतर आ गया। अब अंतर कैसे आया कि जब अकाल के बाद इन लोगों वापिस आए तो इन्होंने देखा है, अब क्या देखा इन्होंने कि इनके जो प्रमुख थे वह और इनके जो अनुयायी थे वह समय के साथ जब 12 वर्षों पश्चात भीषण अकाल के बाद वापस की ओर आए तब उन्होंने वहां पर वस्त्र का त्याग कर दिया था। तो एक ये भी किंवदंती मिलती है। और एक किंवदंती अपनी हमने पहले ही बता दी थी कि महावीर स्वामी जी के अनुयायियों को मानने वाले जो लोग हैं वह भी वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच जो है मतों का अंतर हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम डिटेल पढ़ते हैं कि क्या है इनके मतों का अंतर और क्या है इनमें प्रमुख जो है अंतर जो इसमें आता है। यह आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा 6 नंबर का या लघुत्तरीय क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं श्वेतांबर। अब अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या आता है, श्वेत धन अंबर। अर्थात अंबर शब्द का जो अर्थ होता है वह सिर्फ आकाश नहीं है, वह अंबर शब्द का प्रयोग यहाँ पर पर्यायवाची के रूप में वस्त्रों के लिए किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, श्वेत हैं अंबर जिसके, अर्थात श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाला या श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वह श्वेतांबर कहलाए। इन समुदायों से जुड़े लोगों को श्वेतांबर कहा गया। वहीं यह भी एक प्रमुख अंतर है ना। वहीं दिगंबर, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यह आता है दिक धन अंबर। दिक मतलब आकाश और अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात आकाश जिसका वस्त्र हो उसे हम दिगंबर कहते हैं। तो इन्होंने आकाश को ही अर्थात पर्यावरण प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानकर बाकी सभी वस्त्रों का त्याग कर दिया, इसलिए इन्हें दिगंबर कहा जाता है। अब इनके प्रमुख के बारे में देखें तो इनके प्रमुख जो थे वह स्थूल भद्र थे, आपको पता है, और इनके प्रमुख जो थे वह भद्रबाहु थे। अर्थात इनकी अध्यक्षता में ही यह दोनों अपने अपने समुदाय के रूप में अलग हो गए। इसके अलावा हम अगर अलग से पॉइंट देखें तो इसमें कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करना कदापि आवश्यक नहीं है। मतलब आप वस्त्र को धारण करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मगर यहां पर जो देखा गया है तो यहां दिगंबर समुदाय में देखा गया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना है जो कि मानव निर्मित है, अर्थात सभी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए ही निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां पर दिगंबर समुदाय ने रास्ता प्रशस्त किया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो स्त्रियां जो हैं वह मोक्ष की अधिकारी थी। अब वह क्यों थी यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जबकि यहां पर स्त्रियों के लिए निर्वाण जो था या मोक्ष की प्राप्ति जो थी वह संभव नहीं था। ठीक है, अब इसके साथ क्या है
इसके साथ अगर हम देखें तो यह पॉइंट जुड़ता है ये वाले पॉइंट से कि यहाँ पर स्त्रियां जो थी मोक्ष की अधिकारी कैसे बनी। तो इनके मतानुसार जो था 19वीं तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ, वह इनके अनुसार स्त्री थी। तो स्त्री थे तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि तीर्थंकर आदमी तभी बनेगा जब वह निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति कर चुका होगा। और यदि वह इनके अनुसार स्त्री थी तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारी बन गई। तो यहाँ पर यही है, ये एक चक्र के रूप में है, आपको समझना है। और यहाँ पर इस चीज के बारे में नहीं कहा गया स्त्रियां निर्वाण के लिए प्रयास नहीं कर सकती, और प्रयास करेंगे भी तो निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं थी। अब यहाँ पर इस चीज को फैक्ट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वह इनके अनुसार जो थे पुरुष थे। ठीक है, इन्होंने इस चीज को स्वीकारा है कि यहाँ पर मल्लीनाथ को स्त्री के रूप में बताया गया, वहीं यहाँ मल्लीनाथ को पुरुष के रूप में बताया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा हुआ आखिरकार। ये एक टेक्निकल समझने की चीज है ना, तार्किक तरीके से आप समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखते हैं कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जो है हमारे श्वेतांबर समुदाय के लोग जो हैं वह भोजन को एक प्रमुख आवश्यकता मानते थे और उसकी परिपूर्ति को उचित मानते थे। उनका कहना था कि कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी हम भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो दिगंबर समुदाय ने स्ट्रिक्टली इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति के बाद आप भोजन का त्याग कर दीजिए या भोजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर यह भी विवादित पॉइंट आता है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में कि क्यों इनके मतभेद हुए। तो श्वेतांबर समुदाय के जो लोग हैं वह मानते हैं कि महावीर जो स्वामी थे अर्थात 24वें और अंतिम तीर्थंकर, अर्थात उनको अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो जैन धर्म का प्रमुख संस्थापक या वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाए, वह इनके अनुसार वैवाहिक थे। ठीक है, इन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, परंतु दिगंबर जो थे यह आचरण की शुद्धता को बहुत अधिक ध्यान रखते थे और इन्होंने माना कि जब महावीर स्वामी ने स्वयं ब्रह्मचर्य जैसे व्रत का प्रतिपादन किया है तो वह शादीशुदा कैसे हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने इस चीज का खंडन किया और इन्होंने कहा कि महावीर स्वामी जो थे अविवाहित थे। इनका तर्क यहां पर यही बनता है कि इन्होंने तो खुद 5वें महाव्रत जिसको हम ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं उसका प्रतिपादन किया और उसे पालन करने के लिए स्ट्रिक्टली बोला कि भाई जो भी जैन फॉलोअर्स हैं वह इसका पालन करें। ठीक है, तो ये भी इन दोनों के मतों में जो था एकदम प्रमुख अंतर हो गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहां पर इन लोग बहुत सारे साहित्य हैं जैसे अंग, उपांग, प्रकीर्ण, मूल सूत्र, इन सभी को मानते थे, परंतु जो हमारे दिगंबर समुदाय के लोग थे इन्होंने इन साहित्यों पे विश्वास नहीं किया। इसके अलावा यदि आपको देखना हो तो ये देख सकते हैं कि श्वेतांबर समुदाय के लोग जो थे वह आचरण की शुद्धता पे विश्वास रखते थे, परंतु इतने स्ट्रिक्टली सभी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। उनका कहना था कि वस्त्र पहनकर भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहना था कि स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। उनका कहना था कि खाना खाकर भी, कैवल्य के बाद भी आप खाना खाकर अपना निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए अगर हम एक तरीके से देखें तो यह जो थे इनका जो मत था है ना श्वेतांबर का, अर्थात कहा जाए तो स्थूलभद्र का जो मत हुआ वह अपेक्षाकृत नरम था या कहा जाए तो लचीला था, अर्थात उसको ज्यादातर लोग फॉलो कर सकते थे। वहीं दिगंबर समुदाय के जो लोग थे उनमें आचरण की शुद्धता को कठोरता से ध्यान दिया गया। उसमें कहा गया कि जो भी जैन मतावलंबी हैं वह यदि वह निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन्हें वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य के बाद उन्हें खाने को छोड़ना पड़ेगा, और साथ साथ जो है क्या है कि स्त्रियां जो है निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो किया गया और यहां पर जो है थोड़ा लचीलापन जो है दिखाया गया है। तो आप ये चीज देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख शासक भी थे जो कि आते हैं, हमें पूछने में आते हैं प्री के फैक्ट से, और इन्हीं प्री के फैक्ट को आप माला की तरह पिरोकर मेंस के लिए एक अच्छा पॉइंट बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें देखना है कि पहले हम नंद वंश की ओर जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे शासक थे
जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, अर्थात इनके शासनकाल में जैन धर्म फला फूला। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। पहले हम देखते हैं महापद्मनंद। ठीक है, उसके साथ साथ नंद वंश के ही घनानंद। तो अर्थात हम ये चीज देख लिए कि नंद वंश के दो राजाओं महापद्मनंद और घनानंद जैसे विशेष योग्यता वाले राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद अगर हम हर्यक वंश में आए तो हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे राजाओं ने या शासकों ने, है ना, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे और भद्रबाहु के शिष्य भी थे। इसे भी किदवंती के साथ जोड़ा जाता है कि जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए भद्रबाहु के साथ चले गए थे दक्षिण की ओर, है ना। ये भी एक कहानी मिलती है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं दोस्तों, तो हमको उन सब में नहीं पढ़ना है। साथ साथ अगर हम देखें तो चंद्रप्रद्योत जो शासक थे, इन्होंने भी जैन धर्म को माना और संरक्षण प्रदान किया। साथ साथ खारवेल, आपको याद होगा हाथी गुम्फा का खारवेल अभिलेख, याद है दोस्तों, तो वही शासक खारवेल जो है वह भी जैन धर्म का अनुयायी सिद्ध हुआ। और साथ साथ अंतिम जो शासक थे, प्रमुख शासक बहुत सारे हैं परंतु अंतिम उनमें प्रमुख शासक जो है वह अमोघ वर्ष हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि पहले नंद वंश में महापद्मनंद और घनानंद जैसे शासकों ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद अगर हम हर्यक वंश की ओर देखें तो 3 प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने। ठीक है, इसी के साथ अगर हम मौर्य वंश में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जगविदित है कि वह भद्रबाहु के परम शिष्य थे। इसके बाद अगर हम देखें कुछ अन्य शासकों के बारे में तो उनमें चंद्रप्रद्योत, खारवेल और अमोघ वर्ष जैसे शासक आते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जैन धर्म से संबंधित मेंस का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अब अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे प्रथम जैन संगीति कहां हुई, तो आपको बताना है पाटलिपुत्र में हुई। किस वर्ष हुई, तो 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है प्रथम जैन संगीति हुई। ठीक है, कुछ लोग इसे 322 ईसा पूर्व भी बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, विभिन्न धर्म ग्रंथ और विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग फैक्ट मिलते हैं, तो आपको याद रखना है या तो 300 देगा पॉइंट में या 322 देगा। और यही कंफ्यूजन के चक्कर में यह क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है, या फिर अगर आता भी है तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। साथ साथ इसके अध्यक्ष जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र जी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में मतभेद हो गया था। यह जैन धर्म के 2 अलग अलग भाग बन चुके थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वह वर्तमान वल्लभी में संपन्न हुई थी। तो आपको याद रखना है कि कहां संपन्न हुई, तो वल्लभी में संपन्न हुई। और किस वर्ष हुई, तो 512 ईस्वी में हुई थी, है ना। आपको याद रखना है, कुछ लोग इसको 512 बोलते हैं, कुछ लोग इसे 513 बोलते हैं और कुछ लोग इसे 526 ईस्वी भी बोलते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, इसी कारण से ना कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि इतने डाउट्स हैं ना कि लोग बहुत सारे क्लेम कर जाते हैं कि इस पुस्तक के अनुसार इसका आंसर ये होगा या आइडियल आंसर ऐसा होगा। इस कारण से विभिन्न जो है एग्जाम्स, है ना, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं वह इन विवादित क्वेश्चनों को लेने से बचते हैं, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला हो जाता है। तो अपन को अध्यक्ष याद रखना है, देवर्धिगण और क्षमा श्रवण इनकी अध्यक्षता में हुआ था और इसमें 11 ग्रंथों का संकलन किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें देखना है इनके अंतर में से, तो इनमें प्रमुख को याद रखना है कि श्वेतांबर किनके अध्यक्षता में अलग हुए थे, तो स्थूलभद्र इनके जो प्रमुख थे वह स्थूलभद्र थे और इनके जो प्रमुख थे वह भद्रबाहु थे। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब चीजें जो हैं आपके समझने की हैं। यह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, मगर यदि आप इनको ध्यान में रखते हैं तो यह मेंस में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जहां पर इनके बारे में पूछा ना जाए। साथ साथ इसमें डबल इंपैक्ट ये पड़ता है दोस्तों कि यह इथिक्स के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण पड़ता है। आपको याद रखना है, यह सिर्फ इतिहास के लिए नहीं वरन इथिक्स के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखें तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं निम्न में से, जैसे यूपीएससी लेवल क्वेश्चन आते हैं, ये यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस बनाती है उनमें इस तरह क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीसीएस के अनुसार कि इनमें से निम्न में से किन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो आपको 3 दे देगा,
या चारों सही दे देगा, आपको उनमें से लिखना है एक या दो या एक या दो या तीन। तो आप समझ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत सारे फेसेस किए हैं, तो आपको याद रखना है। या तो पूछ सकता है नंद वंश के किन शासकों ने, या फिर पूछ सकता है हर्यक वंश के किन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, या फिर ये पूछ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे, किस जैन संत के शिष्य थे। तो आपको याद रखना है भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। तो ऐसे आते हैं। या फिर पूछ सकता है, बहुत प्रसिद्ध है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किसने करवाया था, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। याद रखना है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से जैन धर्म हमारा यहाँ पर पूर्णतया हमने यहाँ पर कवर किया है आपको, और अंत में आपको हमेशा प्री के फैक्ट भी उपलब्ध कराए हैं। साथ साथ अगर आपने इसके पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो इसके पिछले वीडियोस को देखिए। इसमें हमने जैन धर्म और उसके पहले जो है बौद्ध धर्म के 2-3 वीडियोस लाए हैं। उनमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, उनमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं बचा है जो प्री में नहीं आया हो और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो। साथ साथ मेंस के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कराया गया है। तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी आप चैनल में नए हैं, नए ज्वाइन हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने से जितने आपके दोस्त हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर करें, जिससे धर्म के प्रति उनका रुझान, उनका सोचने का नजरिया, और साथ साथ एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने के लिए उन्हें इस चीज को जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो उन्हें सोचने का नया पॉइंट ऑफ व्यू विकसित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ नमस्कार।